चलिए आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अब प्रश्नावली इतना मस्त मस्त क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली में। हलवा खाया? हलवा एकदम टकाटक लगेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए। और अगर नहीं पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। कोई दिक्कत? धराएगा बाबू, ठक पटक देंगे। चलिए समझिए, प्रश्नावली कितना है? 6.2। बंद करो प्रोग्राम, बंद करो। क्वेश्चन लिखेंगे तो चालू करना। चलिए अब इधर देखिएगा, पंखा बंद करे चोट्टा कहीं का। चलिए अब आप लोग इधर देखिए। हम लोग पहले क्वेश्चन लिख दिए ताकि समय बच जाए, है ना। क्या है वो समझिए। क्या था? दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। युग्म का मतलब होता है पेयर। क्या होता है? पेयर, यानी जोड़ा में, है ना। देखो यहाँ जोड़ा में दिया है, एक और एक दो को दिया है। इसको आपस में क्या करना है? गुना। क्या करना है? तो देखिए हम एक एक करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिख रहे सॉल्यूशन पहला का, ठीक है। हम ए को बता देंगे, फिर आपको वैसे गुना करना है। लिखेंगे दिया है, और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हमारे पिछले वीडियो से तो आसान लगेगा आपको, है ना। 3p और कितना है? 2q। कितना है? 2q। अब इसको क्या करना है बाबू? गुना करना है। क्या करना है? तो 3p गुने 2q, यही ना। कोई दिक्कत? अब क्या बताए थे कि चर चर के साथ गुना होता है और अचर अचर के साथ। कोई दिक्कत? तो 3 दूनी 6p, यही आंसर हो गया, है ना। चलिए बी यहां देखिए, यहां बना देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। रे गधा लोग सब इधर देखिए, इधर देखने के लिए बोल रहे सबको। देखिए क्या है वो समझिए। दे रखा है 7a² और माइनस का 3a, है ना। क्या करना है? गुना करना है। 7a² गुने -3a, तो सत्या क्या माइनस का कि प्लस का? a² इंटू a कितना हो जाएगा? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलिए देखिए, एफ और ई दोनों में से एक कोई बना देंगे। बोलो कौन बना दे? चलिए ई बना दे रहे। कौन बना दे रहे? हम समझ गए कि आप लोग माइनस देख के डर गए। देखिए अभी जो नहीं देखेंगे और गलती से नजर उस पर पड़ गया तो उसी से बनवाएंगे। नहीं बनाइएगा तो समझ रहे ना, नरेंद्र मोदी वाला डंडा लगेगा, लाठी चार्ज हो जाएगा। देखिए यहां गधा बापे ने बैठने रे। यहां क्या लिखा हुआ है? -y और x² + y², यही है ना। तो नहीं बताएं कि एक पद है और यहाँ दो पद है, दोनों का गुना करना बहुत आसान होता है। तो आगे लिखेंगे -y x² + y²। अंदर गुना कर दीजिए तो माइनस गुने प्लस माइनस, तो -x² इंटू वाई, अब माइनस गुने माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा ना, और y² तो क्या हो जाएगा? y आंसर हो गया। अब जो बचा हुआ है वो आप खुद बनाएंगे, कोई दिक्कत? अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझिए क्या है उसके बारे में। देखिए क्या है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई और क्या दी गई है? दो चीज दिया है, लंबाई और लंबाई को क्या कहते हैं? L, और चौड़ाई को क्या कहते हैं? B। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करके सारणी को पूरा करना है। आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने, तो यहां भी गुना करना है, यहां भी क्या करना है? किसी को दिक्कत? तो चलिए हम लोग सारणी को पूरा करते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत से करेंगे पूरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी
और a इंटू बी तो ए बी। किसी को दिक्कत? यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट कितना है? एक। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। नाना घर से जोड़ देता है वो चट्टा। आप समझो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के पावर 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा? वाई। किसी को दिक्कत क्या? यहाँ देखिए क्या है वो समझिए। इसको इधर करते हैं, यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद है ना। 5lm l माइनस 2, यही है ना। अंदर गुना कर दीजिए तो 5lm गुने l माइनस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5ml, यही है ना। तो देखिए l इंटू एल कितना हो जाएगा? l स्क्वायर। 5 दूनी 10 ml। तो यहाँ लिख देते हैं 5l स्क्वायर m माइनस 10 ml। ठीक, 10 ml पीना है, उससे ज्यादा नहीं, बुखार गड़बड़ा जाएगा। अभी कहता है ना डॉक्टर 10 ml पीना है। किसी को दिक्कत क्या? अब देखो नीचे वाला दोनों एक पदे है, एक पदी है ना, तो इसको ऐसे गुना कर देंगे 7 तिया, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 7 तिया 21। कोई दिक्कत? यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, तो तीनों अलगे अलगे है तो लिख देते ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी को दिक्कत क्या? ना लग रहा है कि दाल भात एकदम साना हुआ मार उठा के टना के, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ प्यार मोहब्बत से गुना कीजिए, 2xy हो जाएगा, 2xy प्लस का 2y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या ये सारणी पूरा हो गया? किसी को दिक्कत हुआ क्या? पहले आप यहां तक लिखिए, फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इधर देख लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। आनी सीधे गुना कर देना, सीधे क्या कर देना है? देखिए प्यार मोहब्बत से गुना कर रहे, थोड़ा ध्यान देना, है ना। ए नंबर बता रहे दिया है, बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, a प्लस 2 और क्या दे रखा है? a माइनस। अच्छा बाबू थोड़ा सा ध्यान देखो, a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, ना लग रहा है कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के दिया है? दिया है कि नहीं? तो क्या फॉर्मूला होता है बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है ना, यही ना आएगा। तो a का स्क्वायर दूनी। तो देखिए यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया, कल बताए थे, इसलिए अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल न करेंगे तो आप गुना करके देखिए, यही आएगा, ठीक है। गुना करने का तरीका बताए। आप देखिए एक बड़का बता देते हैं, ये वाला ई नंबर, ठीक है। डी नंबर भी बता दें, चलो डी नंबर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना दे रखा है, 2a प्लस 3b, है ना, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 2a प्लस 3b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना। अब बताए थे कि बड़का को एक टर्म मानना है, बड़का को कितना टर्म मानना है? एक टर्म मानना है। उसके बाद देखिए कैसे इसके साथ गुना करना है, तो ध्यान दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर क्या देना है? प्लस 3b, है ना। फिर से यहाँ क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसी को दिक्कत क्या? नहीं। अब अंदर गुना करिए, 2a स्क्वायर इंटू ए, तो 2a क्यूब होगा। देखिए दो दूनी a स्क्वायर इंटू बी होगा, प्लस का क्या होगा? 2ab स्क्वायर होगा। 3 से अंदर गुना कीजिए, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। अब यहाँ 3 दूनी 6ab स्क्वायर, अब प्लस का 3b क्यू, यही ना आएगा। अब देख पगला थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। यहां देखो 4a स्क्वायर बी, यहां देखो 3a स्क्वायर बी, 4 और 3 कितना हो जाएगा?
7a स्क्वायर बी। तो देखिए इसको हम लोग आगे लिख रहे हैं 2a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर बी। अब देखना यहाँ 2 गो ए बी स्क्वायर, यहाँ 6 गो, कितना हो जाएगा 8ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब। यही क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना, ई नंबर को बड़ा प्यार मोहब्बत से इसको मारेंगे, है ना। प्यार के मार बहुत अंदर तक पड़ता है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देख ले। सॉल्यूशन दिया है, देखिए क्या दिया है वो समझिए। ए लड़कियां समझो, यहाँ कितना दे रखा है बाबू, ब्रैकेट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना, प्लस 3b स्क्वायर है। अब यहाँ डायरेक्ट गुना कर देते हैं, यहाँ नाम ना लिख रहे हैं, ठीक है। 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू बी स्क्वायर, है ना। किसी को दिक्कत नहीं? अरे पगला पहले 4 को अंदर गुना कर ले, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। अब देखिए 4 को अंदर गुना कर रहे हैं हम, ठीक, 4 से अंदर गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर, 4 दूनी बाबू 8b स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको क्या करिए, इसको डबल मानिए। तो देखिए 3/4 इंटू ए स्क्वायर, प्यार मोहब्बत से ये पूरा टर्म को यहाँ घुसा दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है 3b स्क्वायर, पूरा टर्म को घुसा दीजिए 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अंदर गुना कर ले बाबू, अंदर गुना करेंगे तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर गुने 4a स्क्वायर, है ना, माइनस अंदर गुना कर लीजिए तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर। जाके खोलिए 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर। यही है ना, किसी को दिक्कत? अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा। अब यहाँ बताओ 3a के पावर स्क्वायर, यहाँ भी a का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3a के पावर 4 माइनस 4 दूनी 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दुयन बचेगा रे, अरे 3 से 3 कट गया ना। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना 4 तिया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। लड़कियां इधर ताकत मारेंगे, 3 से 3 गया 8b के पावर कितना हो जाएगा। अब देखो 12ab स्क्वायर में 2 को चल जाएगा, कितना बचेगा, तो a के पावर 4 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b के पावर 4। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे जाएंगे। लिखिए